डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी फरीदाबाद ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता है। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्य। भाषा अभ्यास पृष्ठ 21 पर भाग 2 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मगर इन शब्दों में मात्रा जो है वो उचित स्थान पर नहीं लगी हुई है और बिना मात्रा लगे उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो हमने क्या करना है, सही वर्ण पर उ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो बच्चों, हमने आज केवल उ मात्रा लगानी है, जो कि हमारे पाठ के हिसाब से है। और अगर हम देखें तो जो हमें शब्द दिए गए हैं, यदि हम इन्हें पढ़ें, पजारी, पजारी, सपारी, सपारी, तलसी, तलसी, तो ये बहुत अटपटे से शब्द हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। और यदि हम इनमें उ मात्रा लगा दें तो इनका सही अर्थ बन जाएगा, ये शब्द बिल्कुल सही बन जाएंगे। मगर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, हमारे पास हर शब्द में किसी में 3 या किसी में 4 वर्ण हैं, जैसे कि प, जा, री। अब हमें ये सोचना है कि हमने उ मात्रा किस वर्ण पर लगानी है ताकि हमारा शब्द सही बने। अब इसके लिए एक पते की बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी वर्ण पर एक से ज़्यादा मात्रा नहीं लग सकती, ठीक है। यदि किसी वर्ण में एक मात्रा लगी हुई है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहला शब्द प पर कोई मात्रा नहीं है, ज पर आ की मात्रा है और र पर ई की मात्रा है, यानी कि ज और र इन दोनों पर तो हमारी उ मात्रा आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें तो पहले से ही मात्रा लगी हुई है। तो हम किस पर लगाएंगे, प पर। लेकिन हमने मात्रा लगाकर एक बार बोलकर भी देखना है, उच्चारण करके देखना है क्या हमारा शब्द सही बन रहा है। तो यदि मैं प पर उ की मात्रा लगाऊं तो क्या बन जाएगा, पुजारी, पुजारी, बिल्कुल सही शब्द। इसी प्रकार बच्चों, हमने एक एक करके शब्दों को पढ़ना है और देखना है कि किस वर्ण पर हमारी उ मात्रा लगेगी। ध्यान रखना है, हमने केवल उ मात्रा लगानी है और कोई मात्रा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यदि मैंने प पर उ की मात्रा लगा दी तो हमारा शब्द बन गया पुजारी। इसी प्रकार मैं अपना अगला शब्द पढ़ती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सपारी, सपारी। अब मेरे प और र वर्णों पर पहले से ही मात्रा लगी हुई है, तो अगर मैं स पर उ मात्रा लगा देती हूँ तो क्या बन जाता है, सुपारी। इसी प्रकार मैं अपना अगला शब्द देखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए त ल सी,
3 वर्ण हैं जिसमें से केवल एक पर ही ई की मात्रा लगी हुई है। अब मुझे त और ल में से सोचना है किस पर मैं उह की मात्रा लगाऊं कि मेरा शब्द सही बन जाए। तो हम बोलकर देखेंगे मात्रा लगाकर। यदि मैं त पर उह की मात्रा लगाती हूँ तो मेरा शब्द बन जाता है तुलसी, जो कि बिल्कुल सही है। तो मैं तुलसी लगाकर देखती हूँ और यह मेरा शब्द बिल्कुल सही बन गया है। इसी प्रकार मैं दिए गए अन्य शब्दों के भी उप मात्रा लगाकर उसको पूरा करती हूँ। माल। अब देखिए म पर आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, तो हमें या तो र पर उह मात्रा लगानी है या ल पर। यदि मैं र पर लगाती हूँ तो रुमाल बनता है, यदि मैं ल पर लगाती हूँ तो रमालू बनता है। तो अब आप प्यारे प्यारे बच्चे इतना तो पहचान ही गए हैं कि हमारे कौन से शब्द सही हैं और कौन से गलत। तो इस प्रकार हम अपने सही शब्दों को लिखते जाएंगे और अपना जो है अभ्यास कार्य पूरा करते जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एक एक करके हर शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ा और हमने ये देखा कि हमने किस वर्ण पर उह मात्रा लगानी है कि हमारा शब्द जो है उसका सही अर्थ एक सही शब्द बन जाए। तो अब आप जल्दी से कार्य अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में करिए पृष्ठ 21 पर और जल्दी से मैम को भेजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।